अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ कोफ्तों की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी तैयार होंगे। उसके लिए लिया मैंने 600 ग्राम बीफ का कीमा है। उसको मैं चॉपर में बारीक पीस लेती हूँ। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको कीमे वाली मशीन में से 2 बार निकलवा सकते हैं। और जो आप कीमा ले रहे हो वो उसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, या आप इसको कूट भी सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको बारीक जो है वो पीस लिया है। और एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था और उसका पानी निकाल लिया था। 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें डाला है बेसन। आप भुने चने जो हैं उनको भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं, और अगर आप बेसन डाल रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा भून लें। 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें डाली है खसखस, और 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। 2-3 हरी मिर्चों को मैंने कूट लिया था। 1 अंडा डाला है इसके अंदर, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है कचरी पाउडर। थोड़ा सा येलो फूड कलर डाला है। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ सूखा धनिया, और इसमें मैंने डाला है हाफ़ टेबल स्पून घी। घी जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। कीमा जो मैंने लिया था उसमें बिल्कुल भी चर्बी नहीं थी, इसलिए मैंने इसके अंदर घी डाला है। अगर थोड़ा बहुत भी आपका कीमा जो है वो चर्बी वाला हो तो फिर आप ना डालें। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और मैं इसको 1 घंटे के लिए रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। 1 घंटा हो गया है, और ये देखें मैं इसके बॉल बना लेती हूँ। पहले आपने टाइट इसको इस तरीके से करना है ताकि इसमें क्रैक नहीं आना चाहिए। ये देखिए अच्छा सा इसका बॉल तैयार हो गया, बिल्कुल भी क्रैक नहीं है। ऐसे मैं सारे बना लूँगी। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, उसके अंदर मैं सारे डाल देती हूँ। ऑयल आपका बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए और हल्का गर्म भी नहीं होना चाहिए, बस मीडियम सा होना चाहिए, और लो फ्लेम पर आप इनको फ्राई करें। ये देखिए सारे मैंने डाल दिए हैं, और एक साइड से हो गए हैं, तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए थे, और मैंने इनकी साइड चेंज कर दिया है। फ्लेम आपने इसकी स्लो ही रखनी है। तकरीबन ये देखें 10 मिनट हो गए थे, 10 से 12 मिनट, और ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। मैंने इन्हें निकाल लिया है। अब मैं इनके लिए मसाला तैयार कर लेती हूँ। 2 बड़े चमचे मैंने ऑयल के डाले हैं, तकरीबन आधे कप के जितना है ऑयल, और इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं वो काट के डाल दिए हैं। आप मोटा भी काट लें क्योंकि हमने इसको ब्लेंड ही करना है। अब ये देखिए कलर आ गया था। मैंने 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है, हल्का सा ये भी कलर आ जाए इसको। और मैंने अब इसमें टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी हैं। हल्का सा मैंने मिक्स करूँगी, और मैं इसको अब जग में डाल देती हूँ। जग में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि ये मसाला जो है बहुत ज़्यादा गर्म था, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला था। अब मैं इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेती हूँ, इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने अब इसको डाल दिया है पैन में। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला, और 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी कढ़ाई मसाला। ये आप डालना चाहें तो आप डाल लें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, इससे ज़रा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। 1 कप मैं इसमें पानी डालूँगी, और इसमें मैं कोफ्ते भी साथ में डाल दूँगी ताकि अच्छी तरह वो स्टीम हो जाए। अगर आप इसका थोड़ा सा पतला शोरबा करना चाहते हैं तो आप इसी स्टेज पर पानी और डालें। 10 मिनट के लिए मैं इसको ढाँप के रख दूँगी ताकि जो कोफ्ते हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, और घी भी इसके ऊपर आ जाए, ऑयल आपने जो डाला है वो ऊपर आ जाए इसके। ये देखिए लो फ्लेम पर मैंने रखा था, कितने अच्छे से हमारे जो कोफ्ते हैं वो रेडी हो गए हैं। ऑयल भी कितना अच्छा सा ऊपर आ गया है। मज़ेदार से हमारे सॉफ्ट कोफ्ते जो हैं वो तैयार हो गए हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि आप भी ट्राई करें और लोग भी मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ को ट्राई कर सकें। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत दे, लज्जत दे। अल्लाह हाफिज़।